लगता है ठाकुर साहब इस बार बहुत खिसियाए हुए हैं, बहुत आहत हैं। संदेशा पर संदेशा जा रहा है, लेकिन टस से मस होने का सवाल नहीं है। तो जगदा बाबू ने लगता है कि मन बना लिया है कि वो दोबारा अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी नहीं संभालेंगे, लेकिन मनाने की कोशिश जारी है। लालू प्रसाद भी पटना आ गए हैं। हो सकता है कि एक अंतिम प्रयास जगदा बाबू को मनाने के लिए लालू प्रसाद करें, लेकिन जो मन मिजाज है ठाकुर साहब का, जगदा बाबू का, लगता नहीं कि इस बार लालू के मनाने से भी वो मानेंगे और दोबारा जो है अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठेंगे। तो फिर होगा क्या आगे? चुनावी साल आने वाला है, बड़ी लड़ाई है राजद के लिए, और कहिए तो जीवन मरण का प्रश्न है। एक संकल्प था जगदा बाबू का, आपको याद होगा, कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना है। तो क्या इस अधूरे संकल्प के साथ वो अपनी कुर्सी छोड़ देंगे? फिर उस संकल्प का क्या होगा? लोग कहते हैं कि जगदा बाबू काम करना चाहते हैं पार्टी के लिए, लेकिन किसी पद पर रहकर नहीं। आरजेडी को अपनी सेवा देंगे, अपने अनुभवों का लाभ उठाने की करेंगे, लेकिन कोई पद अब उनको नहीं चाहिए पार्टी में। लेकिन ऐसा लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव चाहते नहीं हैं। वो चाहते हैं कि जगदा बाबू एक बार फिर से कमान संभालें, लेकिन आज के तारीख में जो परिस्थितियां हैं वो यही है कि जगदा बाबू नहीं मान रहे हैं और नए अध्यक्ष की तलाश भी साथ साथ शुरू हो गई है, क्योंकि वो कुर्सी खाली तो नहीं रहेगी। इतना महत्वपूर्ण समय चल रहा है राजनीतिक लिहाज से, तो अध्यक्ष की कुर्सी कैसे खाली रह सकती है? तो कोशिश क्या क्या हो रही है, चर्चा कौन से है, किन का नाम आगे है, किस पर विचार किया जा रहा है, ये तमाम सवाल सत्ता के गलियारों में, खासकर आरजेडी के कॉरिडोर में घूम रहा है कि आरजेडी का अगला अध्यक्ष कौन बनने वाला है, किसके कंधे पर एक बड़ी जिम्मेदारी लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव देने वाले हैं। ये चर्चा हो रही है, कुछ नाम भी हैं। पिछले दफ़ा भी जब नए अध्यक्ष की बात आई थी तो कुछ नामों की चर्चा हुई थी उस समय भी, कि चलिए इसमें से किसी एक को बना दिया जाए। लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं, जितना महत्वपूर्ण समय आरजेडी के लिए आने वाला है, उसमें अध्यक्ष की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि वो एक चेहरा होगा जो आरजेडी के लिए मैसेज देने का काम करेगा कि अध्यक्ष की कुर्सी पर कौन बैठा हुआ है। आरजेडी को व्यवस्थित करने में, आरजेडी को आगे बढ़ाने में जगदा बाबू के कंट्रीब्यूशन को कोई नहीं भूल सकता, लेकिन परिस्थितियां कुछ ऐसी बनी है और जो उम्र का तकाजा है उसको लेकर जगदा बाबू ने हटने का ही फैसला किया है। तो जो नाम आ रहे हैं सामने, उन नामों में जो पहला नाम है वो नाम है आलोक मेहता का। पूर्व मंत्री रहे हैं, तेजस्वी यादव के खासम खास रहे हैं, और आपको हम ध्यान दिलाएं, जब तेजस्वी यादव अपनी राजनीतिक पारी शुरू कर रहे थे उस समय जो पहला सारथी था वो आलोक मेहता ही थे। तो तेजस्वी को बिहार के चप्पे चप्पे से अवगत कराने में जिस शख्स की जो सबसे बड़ी भूमिका हुई वो आलोक मेहता ही है। ईमानदार हैं, साफ चेहरा है। तेजस्वी यादव बहुत भरोसा करते हैं, और जिस बिरादरी से आते हैं, खासकर जिस बिरादरी से आते हैं, उसका एक साफ साफ मैसेज जाने के लिए कुशवाहा समाज के बीच आलोक मेहता का नाम सबसे ऊपर है। क्योंकि लोकसभा चुनाव के दरमियान जो मैसेज राष्ट्रीय जनता दल ने देना चाहा और उसका रिजल्ट भी आया, अजय कुशवाहा जीते चुनाव, और दूसरे पार्टियों में जो है कुशवाहा वोटरों की सेंधमारी हुई। सम्राट चौधरी, उपेंद्र कुशवाहा देखते रह गए, और कुशवाहा वोटरों ने राजद के पक्ष में गोलबंदी बनाई लोकसभा चुनाव में। फिर उसी गोलबंदी को बनाने की एक कोशिश आलोक मेहता को आगे कर कुशवाहा चेहरा को आगे कर राष्ट्रीय जनता दल देना चाहता है। इस लिहाज से आलोक मेहता की दावेदारी सबसे ऊपर चल रही है। चर्चा है, देखिए आगे क्या होता है। लेकिन आलोक मेहता को लेकर लोग कहते हैं कि मोटे तौर पर मन बनाने की कोशिश आलोक मेहता के नाम पर हो रही है, चाहे वो लालू के दरबार में हो, चाहे तेजस्वी यादव के दरबार में हो। दूसरा नाम कौन है? तो दूसरा नाम आता है शिवचंद्र राम का। हाजीपुर से चुनाव भी लड़े थे, चिराग पासवान के खिलाफ चुनाव हार गए,
योग्यता बराबर है, भरोसे लायक तेजस्वी यादव के भरोसेमंद साथी शिवचंद्र राम जिस बिरादरी से आते हैं, एक बहुत बड़ी आबादी है, जातीय जनगणना से साफ हो गया कि उस बिरादरी का बहुत बड़ा वोट बैंक है बिहार में। अभी देखिए रामगढ़ के चुनाव में क्या हुआ, कैसे हाथी की चाल मजबूत हो गई। तो शिवचंद्र राम का नाम जब सामने आता है तो इन सब चीज़ों पर भी गुना भाग आरजेडी के लोग कर रहे हैं कि शिवचंद्र राम भी एक राम हो सकता है जो राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष पद की कमान संभाल सके। एक नाम बार बार उछलता है, बहुत तेज़ी से उछलता है, नाम है अब्दुल बारी सिद्दीकी। बेदाग चेहरा, बेदाग छवि, मुस्लिम बिरादरी और माई समीकरण को मजबूत करने का एक मंत्र ऐसा जिसमें माई और कंसोलिडेट कर सकता है। तो क्या अब्दुल बारी सिद्दीकी पर दाव लगाएंगे लालू प्रसाद? देखिए एक डिवीजन है, जब बात होती है इस तरह की तो लोग कहते हैं कि अब्दुल बारी सिद्दीकी लालू कोटे के लोग हैं और जो आलोक मेहता शिवचंद्र राम है ये तेजस्वी यादव कोटे के हैं। तो खैर पार्टी के अंदर अलग कहानी है, एक कोई कोटा वोटा होता नहीं है, लेकिन परिस्थितियां जिस तरह की सियासी परिस्थितियां होती है उसके अनुरूप एक फैसला लिया जाता है ताकि चुनावों में उसका फ़ायदा हो सके। मुस्लिम आबादी को लेकर जो एक मिसअंडरस्टैंडिंग आरजेडी के भीतर है, जिस तरह से सेंधमारी हो रही है, प्रशांत किशोर भी कर रहे हैं, तो अब्दुल बारी सिद्दीकी उस सेंधमारी को रोक सकते हैं। लंबा अनुभव है, संगठन का भी अनुभव है, विधायी कार्यों का भी अनुभव है और नेता तो बेदाग है ही, इसमें कहाँ दो मत। एक लंबा अनुभव है तो अब्दुल बारी सिद्दीकी पर भी दाव आरजेडी लगा सकती है। तो फिलहाल 3 नाम ऐसे हैं आरजेडी के भीतर जिस पर बहुत ही गंभीरता से चर्चा हो रहा है, लेकिन साथ साथ जगदा बाबू को मनाने की भी कोशिश है। मैं साफ साफ आप लोग को बता देता हूँ, दोनों कोशिशें साथ साथ है, जगदा बाबू को मनाने का भी और नए अध्यक्ष की तलाश करने के सिलसिले का भी है, चाहे वो आलोक मेहता हो, शिवचंद्र राम हो और अब्दुल बारी सिद्दीकी हो। ये 3 नामों पर बहुत ही गंभीरता से विचार हो रहा है। कोई चौथा नाम अभी फिलहाल आरजेडी के लिस्ट में नहीं है, बाकी जब डिसीजन होगा उस समय की बात है, लेकिन अभी फिलहाल इसी 3 नामों पर बहुत ही गंभीरता से चर्चा हो रही है कि इन्हीं 3 नामों में से एक नाम को फाइनल किया जाए, क्योंकि चुनावी साल में इन तीनों में से कोई भी अगर प्रदेश का अध्यक्ष होता है तो वो निश्चित तौर पर आरजेडी के चुनावी संभावनाओं को बढ़ा सकता है, एक छवि को भी बदल सकता है। अगर युवा ऊर्जावान में चाहिए तो 2 नाम तो हम आपको बता ही चुके हैं, आलोक मेहता और शिवचंद्र राम। तेजस्वी उस पर बहुत भरोसा करते हैं। और जो तीसरा नाम है अब्दुल बारी सिद्दीकी का, जो अनुभव के खान है, काफ़ी इतना अनुभव है कि उसकी चर्चा ही बेकार है और छवि तो अपनी अपनी साफ सुथरा है ही। तो इन तीनों नामों को लेकर एक चर्चा है अनेक स्तरों पर, आरजेडी के छोटे कार्यकर्ता भी, बड़े कार्यकर्ता भी और वैसा कोर ग्रुप थिंक टैंक जो ये सब डिसीजन लेता है उस गलियारे में भी, उस कॉरिडोर में भी इन तीनों नामों की चर्चा है। जगदा बाबू को लेकर हमने आपको पहले भी कहा कि कोशिश जारी है, लेकिन वो मान जाएंगे इसकी संभावना अब कम दिखती है। फिलहाल उन 3 नामों पर ही एक मुहर किसी पर लग सकती है और उसको राष्ट्रीय जनता दल की कमान सौंपी जा सकती है। तो देखिए होता क्या है। कैपिटल टीवी बिहार आपको पल पल की जानकारी देगा कि आरजेडी ने आखिरकार अंतिम फैसला किसके नाम पर लिया है और लालू और तेजस्वी ने किसके नाम पर मुहर लगाई है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। आपका बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।